आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जो बटन है प्लीज इसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिले। लूट खसोट तो किसके काले चिट्ठे खोलूं मैं। कितने कितने हजारों करोड़ की लूट किस किसने मचाई हुई है वो सबको पता है। काले धन का जो धन है वो पहले दिन से ही प्रचार प्रसार में लग गया है। ऐसा कौन सा चमत्कार कौन सा वो कर दिया उन्होंने, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दूसरे नेता हैं कि भाई जनता उनके साथ खड़ी होगी। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ों को ढके रहना, हम देश निर्माण के लिए आए हैं, इसलिए देश के निर्माण की बात करेंगे, व्यक्तिगत बात नहीं करेंगे। मुकाबला किसके बीच में? मुकाबला कुछ नहीं, उनके आपस में मुकाबले हैं कि जमानत कौन बचाएगा। हमारे तो कई लाख से जीत होगी। देखिए, कांग्रेस सरकार की नीतियां अलग थी। जब मैंने गोदाम बनाए थे तो वो अनाज रखती थी, अनाज सड़ता था, कमीशनें बढ़ती थी, 100 तरह के पंगे थे। जब मोदी जी आए उनको लगा कि गोदाम वालों को पैसे दिए जा रहे हैं, अनाज सड़ रहा है और ये अनाज गरीबों में बंटना चाहिए, तो उन्होंने अनाज को गरीबों में बांटा है। एक हुड्डा साहब नॉमिनेशन में नहीं आए, अभी जो कांग्रेस से कुमारी शैलजा ने जो नॉमिनेशन किया था, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैंने क्या देखना है, जिसने जो मैसेज देना था वो दे दिया। अब जनता ने तय करना है कि वो मोदी जी के साथ चलेगी, कमल खिलाएगी, या जो लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं उनके साथ खड़ी होगी। ठीक। हमारा प्रचार तो पिछले 50 दिन से चल रहा है और गाँव में, शहरों में, कस्बों में, मंडियों में, सब जगह धार्मिक, सामाजिक, हर तरह के लोगों से हम मिले पिछले 50 दिनों में। लोग कहते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची, पहले लोग बार बार चक्कर कटवाते थे, कुछ लोग अगर नेता नहीं तो बीच में कुछ लोग गड़बड़ कर देते थे। बहुत अच्छी बात है। जब भी मैं गुणगान गा रहा हूँ कि आज मोदी जी आने चाहिए, मेरे गोदामों का नुकसान हो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और भी गोदामों वालों को नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन गरीबों की सहायता होनी चाहिए, गरीबों में अनाज बंटना चाहिए। मेरे को इस बात की खुशी है। गाँव-गाँव आप जा रहे हैं तो किस तरह से आप? देखिए, ये भारत देश पूरा मोदी जी के साथ है, हरियाणा मोदी जी के साथ है और सिरसा मोदी जी के साथ है। यहाँ से भारी मतों से जीतकर मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। खंडा साहब, हुड्डा साहब पिछले बाई इलेक्शन में आपके कांग्रेस के पक्ष में आए थे और आपको यार बता के गए थे, क्या लगता है अब की बार भी हुड्डा इस तरह कोई गेम खेलने वाले हैं? ये हुड्डा जी को पता, मुझे तो क्या पता। हुड्डा जी कब किस तरफ चले जाते हैं वो तो उनको ही पता, लेकिन हम मोदी जी के साथ हैं। भाई गोपाल कांडा जी एनडीए का पार्ट है, वो मोदी जी के साथ है। देश बनाने वाला हर व्यक्ति मोदी जी के साथ है। वो कहते हैं भले हाथी निकल गया, पूछ पूछ बाकी है, तो ऐसा ही है। अब तो 50 दिन का चुनाव निकल गया और 20-22 दिन का चुनाव बाकी है, और इस बीच में लाखों लोगों से जनसंपर्क हम लोगों ने किया, उनका आशीर्वाद लिया, और पूरा देश एक बार फिर मोदी जी के साथ है, कमल खिलाने के लिए तैयार है। पहले से ज़्यादा मजबूती से वो कमल खिलाएगा, और जो विरोधी लोग हैं मुझे लगता है कि उनकी जमानतें जब्त होंगी और जमानतें बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। उसी क्रम में 4 तारीख को मैं सभी साथियों के आशीर्वाद से नॉमिनेशन भरूंगा। नेहरू पार्क में सुबह 10 बजे सब लोग पहुंचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, विप्लव जी आएंगे, पूरे हमारे इस लोकसभा की लीडरशिप आएगी। तो बहुत जोश है लोगों में, और नॉमिनेशन के दिन ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो और दूसरा मामला है वो सब हवा हवाई था। जमीन पे कहीं भी ना उनके पास संगठन है, ना लोगों का विश्वास है, और एक तरफा जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की है। आपके सामने कुमारी शैलजा है, 6 बार उनके परिवार या वो खुद सांसद रही हैं, किस तरीके की चुनौती मांगते हैं आप? देखिए, पहली बात तो जब देश ने मन बना लिया हो, एक विचारधारा को चुन लिया हो, एक नेतृत्व के साथ वो जुड़ करके देश में तीसरी बार सरकार बनाना चाहते हो, तो पहली बात तो कोई व्यक्तिगत यहाँ कोई मुझे नहीं लगता कि महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ गाँव का मुआवजा रुका हुआ था बीच में, कल ही खारिया और उधर के जो गांव हैं उनका मुआवजा 23,000 रुपये प्रति एकड़ वो मुआवजा रिलीज किया है। आप लगा लीजिए, अगर किसी के 10 एकड़ जमीन है उसका मुआवजा आया होगा तो 2.5 लाख जो रुपए हैं वो 10-10 एकड़ पे आए हैं। किसी की ज्यादा है तो और ज्यादा आए होंगे। और कांग्रेस के समय में वो 1-1 रुपए के चेक, 5-5 रुपए के चेक, ऐसे चेक देते थे। वो किसान की तौहीन करते थे, किसान को कमजोर करते थे। मोदी जी किसान मजदूर को, हमारे देश को, हमारे संविधान को, सबको मजबूत करने में लगे हैं, और इसीलिए मोदी जी के खिलाफ ये षड्यंत्र जो करने वाली ताकतें हैं, देश की जनता उनका मुंह तोड़ जवाब देगी। कांग्रेस के कुछ एक नेता यहाँ पर थे, लोकल विधायक तक यहाँ नहीं थे, आपको लगता है कि इसमें फूट है?
देखिए, सबको पता है, ये मीडिया ने, आप लोगों ने क्यों हवा बना दी थी मुझे पता नहीं। जिस पार्टी के पास संगठन ही नहीं है, जिसके पास ना बूथ पे संगठन, ना गांव में वर्कर, ना लोगों के बीच में जाना आना, ना उनका यहाँ पर रहना, तो ये सारी चीजें इस बात का संकेत है कि हवा में जो है बहुत ज्यादा समय तक वो नहीं होता। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज को भी एक बार जमीन पे उतरना पड़ता है, तेल खत्म हो चुका है।